हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे आ चुके हैं। सारे वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। खास करके पहला वाला वीडियो देख लेना, ये एक्चुअली कल के दिन का वीडियो था, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। सो इस वीडियो को भी लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लास है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जहाँ पे गिरावट के चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखिए, गिरावट के चांसेस ज़्यादा है मतलब ऑब्वियसली कोई ना कोई हम लोग को वहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ देखने को सुनने को मिल रही है। उसी के चलते ये चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। सो डेफिनेटली एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस इस स्टॉक को हम लोगों ने यहाँ पे अवॉइड करना है, क्योंकि फिलहाल जो हम लोगों को न्यूज़ यहाँ पे सुनने को देखने को मिल रही है, देखिए वो सच है या फिर झूठ है वो तो बात की बात है। बट आपको पता है कि अगर कोई भी स्टॉक के बारे में अगर ऐसी नेगेटिव खबरें आ जाती हैं, कोई एलिगेशंस लग जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि सच है झूठ है वो बात की बात है, बट उस स्टॉक में क्या हो जाता है, यूसी हो जाता है। यूसी मतलब अनसर्टिनिटी। समझ में नहीं आता है कि अभी होगा क्या करके, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, जो आरोप लग रहे हैं वो सच होंगे या झूठ होंगे। तो इसके चलते वो स्टॉक क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। अगर बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बोल दूं तो रिलायंस इंडस्ट्री आप देख सकते हो। रिलायंस में भी अलग अलग लेवल की अनसर्टिनिटी होती है, वहाँ पे कोई आरोप नहीं है, बट वहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड अनसर्टिनिटी है। जो कुछ उन्होंने दावे किए थे वो भी अभी भी अटके हुए हैं। सो ऐसी एक स्टॉक के बारे में अभी हम लोग फिलहाल बात यहाँ पे करने वाले हैं। सो दोस्तों, आप लोगों ने नाम तो ज़रूर सुना होगा, कौन सा, दैनिक भास्कर। यस, बहुत ही पॉपुलर न्यूज़पेपर है। सो दैनिक भास्कर में थोड़ा सा एक काम कर लेता हूँ, विकिपीडिया के ऊपर यहाँ पे आ जाता हूँ। सो दोस्तों, दैनिक भास्कर को अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जो चीज़ मैंने आपको बताई, इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर है जो कि दैनिक भास्कर ग्रुप यहाँ पे ओन करता है। अगर मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं दैनिक भास्कर के बारे में आप लोगों ने सुना पड़ा ज़रूर होगा। यहाँ पे ब्रॉडशीट में इनका फॉर्मेट हम लोग को देखने को मिल जाता है। ये इंट्रोडक्शन में आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका काम आप लोगों को बाद में आएगा। इनके ओनर्स देखिए कौन है ओनर इनके, डीबी कॉर्प लिमिटेड। कौन है, डीबी कॉर्प लिमिटेड। चलो मैं इसके ऊपर भी क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया एंड थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ तो आपको देखने को मिल रहा है डीबी कॉर्प लिमिटेड। एंड नीचे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये कंपनी का टाइप है पब्लिक, नॉट प्राइवेट। प्राइवेट एंड पब्लिक में फ़र्क क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां प्राइवेट है, पब्लिक में आते हो मतलब आप स्टॉक मार्केट में आते हो, आप पब्लिक से पैसा उठाते हो, तो आप पब्लिक लिमिटेड आप लोगों को आगे लगाना पड़ता है। देन नीचे देखो ट्रेडेड एज, मतलब ये स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड यहाँ पे कर रही है। सो दोस्तों, यहाँ पे दैनिक भास्कर से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग को नेगेटिव न्यूज़ सुनने को देखने को मिल रही है, एंड उसके ओनर डीबी कॉर्प ही है। सो अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट आएगा वो डीबी कॉर्प के ऊपर ही यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, राइट। जो लिस्टेड रहेगा उसी का इम्पैक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो एग्जैक्टली इशू क्या है वो अभी हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। सो यहाँ पे अभी चलिए मैं आ जाता हूँ मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन सैटरडे, मतलब कल के दिन की बात हो रही है, बाजार क्लोज था तभी की। देखा जाए तो न्यूज़ इसके पहले भी आ चुकी थी कि यहाँ पे छानबीन शुरू हो चुकी है, बट अभी आईटी डिपार्टमेंट ने ही खुद यहाँ पे सैटरडे के दिन कुछ बातें बोली है। आप देख सकते हैं, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, क्या लिखा है, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन सैटरडे एलिज, एलिज मतलब आरोप लगा दिया किसके ऊपर, दैट द दैनिक भास्कर मीडिया ग्रुप के ऊपर। तो ये आरोप किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों टैक्स इन्होंने नहीं भरा है, इससे रिलेटेड ये आरोप है। हम लोग कह सकते हैं पिछले 6 साल में जो 700 करोड़ का इनकम हुआ उसके ऊपर इन्होंने टैक्स यहाँ पे नहीं भरा है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इससे रिलेटेड, यहाँ पे इनकम टैक्स का और काम क्या होता है उसी से रिलेटेड तो रहेगा कि टैक्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे फिलहाल मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डाउट था यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि यहाँ पे उन्होंने टैक्स नहीं भरा है, तो इसलिए उनके जो अलग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलग अलग उनके जो ऑफिसेस थे मीडिया ग्रुप के वहाँ पे रेड कर दी, जितने भी कंट्रीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एंड जितना हो सके उन्होंने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे जो भी उनके डाउट्स थे वो उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे की है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनकम टैक्स ने और भी कुछ यहाँ पे आरोप लगाए, मतलब ये टैक्स नहीं भरा है, कैसे टैक्स को यहाँ पे अवॉइड किया गया उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ आरोप लगाए। उसी मीडिया ग्रुप के ऊपर उन्होंने कहा कि अलग अलग मतलब जो कंपनीज यहाँ पे ओपन की गई थी, अगर हम लोग बात करें किनके नाम के ऊपर, उनके एम्प्लॉयज़ के नाम के ऊपर, आप यहाँ पे देख सकते वॉज ऑपरेटिंग द सेवरल कंपनीज इन द नेम ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ये कंपनी ओपन क्यों की गई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं विच हैव बीन यूज फॉर बुकिंग द बोगस एक्सपेंसेस एंड रूटिंग ऑफ अ फंड्स। सो यहाँ पे इससे रिलेटेड मतलब पूरी कहानी अगर मैं बता दूँ, एक ही चीज़ है कि यहाँ पे इनकम होता है तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, तो वो टैक्स उन्होंने यहाँ पे अवॉइड किया है।
यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं उन्होंने टैक्स नहीं भरा है पिछले 6 महीने के इनकम के ऊपर। सो उसका फिगर भी बहुत बड़ा रहेगा, 700 करोड़, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना ज़बरदस्त टैक्स यहाँ पे आता रहेगा। सो ये कैसे उन्होंने अवॉइड किया है, कैसे यहाँ पे उन्होंने नहीं भरा है, जो कि गलत बात है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है। आप देख सकते हैं खुद टैक्स डिपार्टमेंट ने और भी कुछ चीज़ों को यहाँ पे ऐड करके बताया। आप देख सकते हो ड्यूरिंग द सर्च उनको क्या क्या यहाँ पे मिला है कि सेवरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ हुज नेम्स वर यूज एज अ शेयर होल्डर्स एंड द डायरेक्टर्स। अच्छा, मतलब एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर करके यहाँ पे दिखा दिया। एंड जब उन एम्प्लॉयज़ को पूछा गया तो उनको इन चीज़ों के बारे में कोई भी यहाँ पे अंदाज़ा यहाँ पे नहीं है, सिर्फ उनसे आधार कार्ड लिया गया एंड डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे लिया गया, जो कि उनको यहाँ पे पता ही नहीं था। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें कुछ रिलेटिव्स भी यहाँ पे ऐड किए गए थे, जहाँ पे हम लोगों को सेम चीज़ें कि यहाँ पे उनसे भी पेपर्स यहाँ पे साइन करवा दिए गए थे इसी बिजनेस एक्टिविटीज़ में। एंड उनको भी यहाँ पे उन चीज़ों का प्रॉपरली नॉलेज यहाँ पे नहीं था। ये सारी बातें किसने कही? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसी के साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा था, तो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आ रही है। एंड उन्होंने कहा कि और भी मल्टीपल लेवल के इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चलने वाले हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जब भी इन्वेस्टिगेशन की जब भी न्यूज़ सामने आ जाती है तो अनसर्टेनिटी अभी बढ़ जाएंगी। सो यहाँ पे जो लोग ने पैसा लगाया था, जो फटाफट यहाँ पे अभी एग्जिट करना चाहते हैं, उनका प्रॉफिट हो रहा होगा, वो फटाफट अभी यहाँ पे हम लोग को एग्जिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो द IT डिपार्टमेंट ऑल्सो क्लेम टू हैव फाउंड दैट द ग्रुप वॉज ऑल्सो वायलेटिंग द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाज़ रूल्स। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड मतलब ये DB कॉप की ही बात हो रही है, तो उन्होंने सेबी के भी रूल्स यहाँ पे तोड़े हैं अलग अलग। आप देख सकते हैं इन एक्ट के बीच अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी उनके ऊपर ये एग्जामिनेशन यहाँ पे चलने वाली है। सो आखिरी पैरा में यही कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो सारा खेल यही है कि यहाँ पे प्रॉपरली उन्होंने टैक्स नहीं भरा है, इसके चलते इनके ऊपर यहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन होते हुए देखने को मिल रहा है। अलग अलग बोगस एक्सपेंसेस भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे किए जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे एक्चुअली कोई भी मूवमेंट नहीं था, डिलीवरी ऑफ गुड्स भी यहाँ पे नहीं थे, उसके चलते हम लोग को ये सारा चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ये आरोप है किसके? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, जो कि उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। सो ऑब्वियसली दैनिक भास्कर उन्होंने भी अपने बचाव में यहाँ पे कुछ बातें बोली है, तो उन्होंने क्या बोली है वो भी हम लोग देख लेते हैं। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दैनिक भास्कर ने यहाँ पे कहा है कि ये सब उनके साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने ये जो कोविड-19 से रिलेटेड ये जो सेकेंड वेव का जो इम्पैक्ट है वो कितना ज़बरदस्त यहाँ पे इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट रहा, वो उन्होंने यहाँ पे मतलब अपने न्यूज़ के पेपर में बताया। क्रिटिसाइज़ किया किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो। एंड जो वैक्सीनेशन के जो फिगर्स है या फिर अगर हम लोग बात करें जो डेथ भी बताए जा रहे हैं वो भी प्रॉपरली काउंट नहीं हुए, ये भी उन्होंने रिपोर्ट किया था। उसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी, जैसे कि जो गंगा रिवर की अगर हम लोग बात करें, फ्लोटिंग ऑफ अ बॉडीज इन अ गंगा रिवर। एंड उसी के साथ साथ ऑक्सीजन के शॉर्टेजेस की वजह से भी जो डेथ से रिलेटेड जो रिपोर्ट थी, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स उन्होंने यहाँ पे की थी। उसके कारण यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इनके ऊपर ये सारी इन्वेस्टिगेशन एंड प्रेशर यहाँ पे लाया जा रहा है। सो ये उन्होंने अपने पक्ष में ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही है। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हम लोगों को कोई पॉलिटिक्स में यहाँ पे नहीं जाना है। इतना बात तो मैं कह सकता हूँ आप लोगों को कि एज एन इनकम मतलब स्टॉक मार्केट के हिसाब से, तो स्टॉक मार्केट के हिसाब से इतना तो बात पक्की है कि DB कॉर्प लिमिटेड, जो कि जैसे मैंने कहा था कि ओनर है दैनिक भास्कर की, तो इसके ऊपर अभी अनसर्टेनिटी आ जाएगी कि यहाँ पे अभी ग्रोथ तो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। जैसे अगर हम लोग बात करें इस चीज़ में एक बार उलझ गए तो फिर इसी में रहने वाले हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और भी तेज़ यहाँ पे हो सकती है। स्टॉक 2 डिजिट में भी यहाँ पे आ सकता है, 100 ही है, अभी 2 डिजिट में आने के लिए कितना टाइम लग सकता है। सो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक से आप लोगों ने दूरी बरतनी चाहिए। यहाँ पे मैं अगेन कहना चाहूँगा, वो गिल्टी है नहीं है, जो आरोप लगाए हैं वो सच है झूठ, वो तो कोर्ट में सारी चीज़ें चलेगी। बट एज अ शेयर होल्डर अगर हम लोग बात करें मार्केट के हिसाब से, तो अनसर्टेनिटी बहुत ही हेवी लेवल की रहने वाली है। तो इसमें ही अगर मैं बात करूँ एज ए इन्वेस्टर, आप लोगों ने यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। हाँ, ट्रेडर लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वो शॉर्टिंग करके या फिर बाकी चीज़ें करके, बट एज ए इन्वेस्टर आप लोगों ने इन चीज़ों को अवॉइड यहाँ पे करना चाहिए। 5 दिन की बात करें तो आप देख सकते हैं 5 दिन में लगभग 11% के आसपास ये यहाँ पे टूटते हुए हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी मैंने वीडियो को में कवर किया था इसको, बट अभी डिटेल में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का IT डिपार्टमेंट से ही ये हम लोग को रिपोर्ट यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ, अगर आप 7 पैरामीटर्स लगाते हो तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न से ही आपको अंदाज़ा यहाँ पे आ जाएगा कि एज ए इन्वेस्टर आप लोगों ने इस कंपनी में निवेश करना नहीं चाहिए। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हम लोग को देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी आप देख सकते हैं 60% डाउन अभी भी यहाँ पे चल रही है। एंड अगर आप लोग टॉप लेवल से देखोगे, टॉप लेवल से, सो लगभग
70-80% डाउन है, अगर मैं चाहूँ तो ऐसा भी यहाँ पे कह सकता हूँ। अगर नीचे से ही अगर आपको पूरा डाउन तो देखना है तो 80% के आसपास भी डाउन है। सो डीबी कॉर्प की एक ही बात कहना चाहूँगा यहाँ पे कि इस स्टॉक से अभी आप लोगों ने दूर रहना चाहिए। हेवीली अनसर्टेनिटीज़ यहाँ पे रहेगी, वॉलेटिलिटी भी रह सकती है एंड ज़्यादातर करके यहाँ पे गिरावट की संभावना बहुत ज़्यादा रहने वाली है। बाकी चीज़ें देखें, प्रमोटर की होल्डिंग कितने, तो प्रमोटर की होल्डिंग 71% है। ये मैं इसीलिए जानबूझ के दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा है मतलब वो सारे स्टॉक्स खरीदने चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। देन फॉरेन इन्वेस्टर 12% के आसपास है, बट फॉरेन इन्वेस्टर 15, 14, 13, 12.5 मतलब कम कम होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी तो एक और रीज़न मिल गया, शायद से अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। डीआईएस की बात करें तो 4 है एंड पब्लिक 8, 9, 10, 11, 11.5। सो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ रही है। सो इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही है उसमें आप में यहाँ पे फिलहाल तो आना नहीं चाहिए एज ए इन्वेस्टर, ये मैं बात आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा कि डीबी कॉर्प लिमिटेड इवन तो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, बट आप चाहो तो इससे रिलेटेड स्टडी कर सकते हो। नेचर देखो अभी स्टॉक का, कैसे स्टॉक यहाँ पे चलेगा, न्यूज़ क्या यहाँ पे आ रही है, उसका इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर कैसे पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली हो रहा है, ये सारी चीज़ों का आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी अभी यहाँ पे करना चाहिए। तो उसके लिए आप ज़रूर इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में यहाँ पे रख सकते हो। सो आय आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।